प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के समय 3 क्रूस ही क्यों थे? ये क्या लिखा हुआ है? यीशु के बलिदान के समय 3 क्रॉस, ये 3 क्रॉस का है, 3 क्रॉस ही क्यों थे? कभी किसी ने ध्यान दिया? बाइबल में जितने भी वचन हैं, हर एक वचन के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। उस दिन 3 क्रॉस ही क्यों थे? 4 क्यों नहीं? 4 लोगों को क्यों नहीं टांगा गया? 5 को क्यों नहीं? 6 को क्यों नहीं? 3 का क्या मतलब? क्या उसी दिन 3 पकड़ाए जाने थे? जहां अकेला यीशु मसीह भी हो सकता था, जहां 2 भी हो सकते थे, 3 ही क्यों? यीशु मसीह के साथ 2 क्यों? यीशु मसीह का क्रॉस जो है वो दोनों डाकुओं के बीच में ही क्यों था? सवाल देखिए कि यीशु मसीह का क्रॉस कहां पर? ये क्या है? तीनों ने बनाया, क्रॉस बनाया, नीचे क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? यीशु मसीह का क्रॉस बीच में क्यों? राइट वाला साइड क्यों? लेफ्ट वाला साइड डाकू क्यों? ये आज हम क्लियर करेंगे और आपको बहुत सारी चीजों का, कभी किसी ने सोचा, कभी दिमाग में आया किसी के कि यीशु मसीह का क्रॉस साइड में क्यों नहीं हो गया? बीच में ही यीशु मसीह क्यों लटकाया गया? इधर डाकू उधर डाकू, बीच में यीशु मसीह क्यों? ये आज का जो गहरा भेद है, जो सवाल है, इसको हम वचन के द्वारा देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्यों यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के समय 3 क्रूसों को दिखाया गया और यीशु मसीह का क्रूस जो है वो बीच में ही क्यों था? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पर 2 तरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं। कितने तरह की? 2 तरह। सिर्फ 2 तरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक भेड़ और दूसरे बकरियां। ये लोगों की बात हो रही है, भेड़ जो बकरियां घूम रही है उसकी बात नहीं हो रही है। इस पूरी दुनिया में 2 कैटेगरी के लोगों को परमेश्वर देख रहा है। एक को कहता है कि भेड़ है, दूसरों को कहता है कि ये बकरियां हैं। न्याय के दिन भी ऐसा ही होगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, न्याय के दिन क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को एक साइड करेगा, बकरियों को दूसरी साइड करेगा, ऐसे लिखा है। न्याय के दिन बिल्कुल ऐसा ही होगा कि भेड़ें जो है वो राइट साइड और बकरियां जो है वो लेफ्ट साइड। कन्फर्म है, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने दाहिने ओर वालों को कहेगा, हे मेरे धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए चुना गया है। और बाएं ओर वालों से क्या कहेगा? बाएं मतलब लेफ्ट साइड वालों से क्या कहेगा? श्रापित हो और चले जाओ नरक की आग में। बाइबल में ये वचन लिखा हुआ, मैं आपको बताऊंगा ये वचन। हालेलुया। सबसे पहले आप एक वचन निकाल के मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 40 और 41 पढ़ेंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्या आपने इस बात को कभी नोट किया कि क्यों लिखा है? सब इधर ध्यान दें, कितना गहरा भेद है इसमें। क्यों लिखा गया है कि उस दिन 2 जन खेत में होंगे? क्या खेत में 2 जन होते हैं काम करने वाले? बस जो बाटियों का समय होता है, जब कटनी का समय होता है, तो खेत में सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं? बहुत होते हैं, वो तो भीड़ के भीड़ होती है खेतों में, 8, 10, 20, 50 भी होते हैं। तो ये 2 लोग ही क्यों लिखा है? ध्यान से इस बात को आप सुनना। 2 लोग खेत में होंगे। क्यों 2 लोग खेत में होंगे? 3 क्यों नहीं होंगे? 4 क्यों नहीं होंगे? क्यों लिखा है कि 2 लोग खेत में होंगे? आगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आगे, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरे को छोड़ दी जाएगी। यहाँ भी लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीस, क्या 2 ही स्त्रियां? 4 स्त्रियां भी तो पीस सकती हैं, अकेली भी तो पीस सकती हैं। क्यों 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी? ये क्या इसमें लिखा हुआ है? 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे, 2 लोग खेत में होंगे, और वचन में आगे ये भी लिखा हुआ है कि 2 लोग बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही है? सुने, इसमें 2 भेद है। पहला भेद ये है कि खेत क्यों, चक्की पीसना क्यों और सोना क्यों? क्या यीशु मसीह का जो आगमन होगा एक बार होगा कि 2 बार होगा? एक ही बार आएगा यीशु मसीह ना। उस समय पूरी दुनिया के लोग एक ही बार यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। और उस समय लिखा है कि कुछ चक्की पीस रहे होंगे। चक्की पीसने का जो टाइम होता है वो ज्यादातर शाम को पीसते हैं, जहां सुबह सुबह पीसते हैं। हालेलुया। मतलब कि यीशु मसीह जब आएगा उस समय कहीं दिन, कहीं रात, कहीं शाम, कहीं सुबह होगा। खेत का काम भी जाकर तड़के लोग जाकर सुबह सुबह करते हैं कि धूप हो जाएगी ज्यादा, और जो सोते हैं वो रात को सोते हैं। 2 लोग बिस्तर पर होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। ऐसे ही ना। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में, अगर यहाँ पर आज इस समय 12:30 हुए हैं दोपहर के, अमेरिका में क्या हुआ है? रात के 12:30 हुए हैं।
मतलब अगर यहां पर दो लोग चक्की पीस रहे हैं या दो लोग दिहाड़ी कर रहे हैं, बात दो की क्यों है बताता हूं अभी। मान लो यहां पर लोग दिहाड़ी कर रहे हैं, यहां पर दिन है, अमेरिका में लोग सो रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं आज इस समय दिन है, कहीं रात है, कहीं दोपहर है, कहीं सुबह है, टाइम का फर्क है। पर यीशु मसीह जिस समय आएगा उस समय जो जिस कंडीशन में जो सोया है वो सोए पर रैप्चर के द्वारा उठा लिया जाएगा। ये सीक्रेट कमिंग की बात हो रही है, रैप्चर की बात। उस समय क्या होगा, जो सो रहे हैं सोते सोते ही देखेगा कि प्रभु में कौन है कौन नहीं है, जो है उसको उठा लिया जाएगा। बिस्तर पे सो रहा है मतलब कि पति पत्नी सो रहे हैं, उसमें से अगर पत्नी प्रभु में होगी उठा ली जाएगी, पति प्रभु में होगा वो उठा लिया जाएगा। अगर दोनों प्रभु में हो गए दोनों उठा लिए जाएंगे। ये भी बात याद रखना, दो क्यों लिखा है अभी बताता हूं। अगर हो सकता है दोनों प्रभु में हो तो दोनों उठा लिए जाएंगे। खेत में इतने लोग हैं जितने प्रभु में है सारे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये तो बात क्लियर है कि यीशु मसीह जब आएगा कहीं दिन होगा, कहीं रात होगा, कहीं सुबह होगी, कहीं शाम होगी, एक ही बार यीशु मसीह उठा लेगा। हालेलुया। अब दो की बात करते हैं कि दो क्यों। खेत में क्या दो लोग ही होते हैं? क्या घर में सोते हैं तो सिर्फ दो लोग ही सोते हैं? सारे सोते हैं। दो का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि परमेश्वर की नजर में दो कैटेगरी के लोग हैं। पूरे खेत में अगर 50 लोग भी हैं, 50 लोग में से अगर 10 लोग प्रभु में हैं, 40 लोग प्रभु में नहीं है, कितने लोगों को तब उठाया जाएगा? 10 लोगों को। हम लोग गिनते हैं कि 50 लोग हैं, पर परमेश्वर कहता है कि दो कैटेगरी के हैं, दो लोग हैं। परमेश्वर की सोच हमारी सोच में फर्क है। 50 लोगों में से 10 को उठा लिया, 40 बच गए। परमेश्वर कहेगा कि मैं दो लोग खेत में थे, मैंने एक को उठा लिया, एक को छोड़ दिया। परमेश्वर कैटेगरी की बात कर रहा है, एक कैटेगरी को छोड़ दिया, दूसरी कैटेगरी को उठा लिया। समझ रहे सब्जेक्ट की नहीं? कितने कैटेगरी के लोग हैं परमेश्वर की नजर में? दो। इसलिए दो का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि दो लोग होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। पहली कैटेगरी जो परमेश्वर के लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा, दूसरी कैटेगरी जो प्रभु के नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा। इस बात को कभी सुना था किसी ने इस बात को कि दो ही क्यों कहा गया? कभी सोचा भी होगा दो क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, दो का ही क्यों? क्या लिखा, क्या चक्कर है? समझ आ गया सबको कि दो लोग ही क्यों कहा गया है? दो कैटेगरी के लोग हैं परमेश्वर की नजर में। मत्ती रचित सुसमाचार 25 निकालेंगे, 25 का 31 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। जब मनुष्य पुत्र बादलों पर आएगा, स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ होंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सारी जातियां। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। सुने, सारी जातियां, पूरी दुनिया में जितने भी तरह के लोग हैं, सब कुल भाषा लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी दोनों कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने कैटेगरी के लोग हैं? दो कैटेगरी के लोग हैं। एक को भेड़ कहा गया, एक को बकरियां कहा गया। हाँ जी। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। मैंने क्या क्या कहा था शुरुआत में? राइट साइड और लेफ्ट साइड। दाहिनी मतलब राइट साइड, सज्जा पासा पंजाबी से। राइट साइड लिखा है अपने भेड़ों को और लेफ्ट साइड बकरियों को, यानी कि दूसरी कैटेगरी के लोग जो परमेश्वर में नहीं है उनको करेगा। हाँ जी। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा। फिर राजा प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिनी राइट साइड वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो जगत के आदि से, फ्रॉम द बिगिनिंग, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तब से परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। स्वर्ग में जाने की योजना, हमको लेकर जाने की योजना परमेश्वर ने कब बनाई? आदि से। देखो वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ
जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए बनाया गया है, नियुक्त किया गया स्थान है। हालेलुया। उसके वारिस हो जाओ। 34 तक, उसके बाद इसी का 41 पढ़ेंगे, 41। तब मैं बाईं ओर वालों से कहेगा, तब यीशु मसीह लेफ्ट साइड, बाएं साइड वाले लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कौन सी अनंत आग है? नरक की आग। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नर्क इंसानों के लिए तैयार नहीं की गई थी, नर्क शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। पर इंसान कहता है कि मुझे वही जगह चाहिए, वो खुद जाता है अपनी गलती से। वचन में लिखा हुआ है अनंत काल की आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हम राइट साइड वाले हैं कि लेफ्ट साइड वाले हैं? राइट। हम परमेश्वर की भेड़ हैं या फिर वो बकरियां? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भेड़ चाहिए, भीड़ नहीं। भेड़ चाहिए, भीड़ नहीं। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है भीड़ लगती है नहीं लगती है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सब कहता हूं, जितने लोग आज इस जगह पर बैठे हैं, अगर आप में से चाहे 5 लोग हैं, अगर आप प्रभु में सही चलते हैं तो परमेश्वर कहता है ये 5 ही लोग बैठे हैं, बाकी बैठे ना बैठे एक बराबर है। जहां पर 1 लाख 2 लाख लोग भी हैं, अगर वहां पर सिर्फ 200 लोग हैं जो परमेश्वर पर पूरे पक्के चल रहे हैं, तो परमेश्वर की भीड़ में, परमेश्वर की नजर में वो भीड़ 2 लाख लोगों की नहीं है। परमेश्वर की नजर में सिर्फ वो 200 लोग ही हैं, बाकी टाइम पास मेला देखने आए। ये जो 3 क्रॉस हैं, यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया था, कितने क्रॉस थे? यीशु मसीह कहां था? बीच में। ये यीशु मसीह है, ये 2 कैटेगरी के लोग हैं, सेम टू सेम। 2 चक्की पीस रहे होंगे, 2 खेत में होंगे, उसी प्रकार, उसी लड़ी के तहत ये भी 2 लोग हैं। उसमें से ये दोनों डाकू, हम भी डाकू हैं। जितने प्रभु में आए हैं, चाहे आज हम लोग धर्मी बन चुके हैं, पर किसी टाइम हम भी बेकार लोग थे, हम भी पापियों की लिस्ट में थे, हम भी वो बकरियां ही थे, हम प्रभु के भेड़े नहीं थे जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्या ये दोनों लोग जो है, क्या ये परमेश्वर की भेड़े थे? एक भी नहीं था। ये दोनों के दोनों डाकू थे। पर जिस दिन राइट साइड वाले ने अपना अंगीकार कहां पर किया? लटके हुए अंगीकार कर लिया, लटके हुए अंगीकार किया उसने कि हे पिता, जब तू अपनी महिमा में आए तो मुझे याद रखना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बचा, उसने कहा मुझे याद रखना प्रभु, मुझे भूलना मत। तो इसका मतलब उसने अंगीकार किया और वो बकरियों की लाइन में से निकल के भेड़ों की लाइन में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का क्रूस बीच में क्यों? क्योंकि बिल्कुल जिस तरह यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, इस साइड पर, यहाँ पर जहां पर यीशु मसीह को लटकाया गया था, वहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि जो राइट साइड वाले ने अंगीकार किया था पर कि लेफ्ट साइड वाले ने किया था। पर इस वचन से ये क्लियर हो रहा है कि राइट साइड वाले ने अंगीकार किया था। हालेलुया, राइट साइड वाले ने अंगीकार किया था। राइट साइड वाले ने जब अंगीकार किया तो वो कहां चला गया? स्वर्ग में चला गया। और लेफ्ट साइड वाले ने अंगीकार नहीं किया, वो कहां गया? नरक में चला गया। सेम टू सेम इसी प्रकार होगा जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे और राइट साइड में जो था वो स्वर्ग चला गया, जो लेफ्ट साइड में था वो नरक चला गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठे होंगे, विराजमान होंगे, तो राइट साइड वाले जो है वो स्वर्ग में जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले जो है वो नरक में जाएंगे। हालेलुया। एक हिसाब से जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे वो राजा बनकर, वहां भी वही सीन था, सेम वहां न्याय किया उन्होंने। जिस प्रकार यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर न्याय करेगा, जाओ स्वर्ग में और जाओ नरक में, उसी प्रकार क्रूस पे लटके हुए भी वो न्याय कर रहा था। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हो गया न्याय, न्याय किया यीशु मसीह ने। सोच के देखिए कितना गहरा इसमें भेद छुपा हुआ है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर न्याय करेगा, उसी प्रकार वो क्रूस पे लटक के भी न्याय ही कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। किसको अच्छा लगा ये भेद समझकर? एक सवाल आपके लिए, क्या भेड़ और बकरियां विश्वासी और अविश्वासी हैं या नहीं? सुने,
एक कैटेगरी किसको कहा गया है? भेड़। दूसरी कैटेगरी बकरियां। क्या जो भेड़े हैं क्या वो विश्वासियों का कहा गया है, और जो बकरियां हैं वो क्या अविश्वासियों को कहा गया है? जितने लोग प्रभु में नहीं हैं वो तो बकरियां हैं, कन्फर्म है। पर जितने विश्वासी हैं उसमें से जो प्रभु में चल रहे हैं वही भेड़ों की लाइन में है, बाकी सारे उठाकर यहां से लेफ्ट साइड में डाल दिए जाएंगे। मतलब विश्वासी होने या अविश्वासी होने से ये नहीं पता चलता कि वो भेड़ों की लाइन में जाएगा कि बकरियों की लाइन में जाएगा। बहुत से लोग देखने में विश्वासी है, लोगों की नजर में वो क्रिश्चियन है, लोगों की नजर में वो चर्च जाते हैं, लोगों की नजर में उन्होंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोझ लेते हैं, दान दशवां चंदा सब देते हैं, सब कुछ करते हैं लोगों की नजर में, पर अंदर से मसीह नहीं है। अंदर से वो कुछ और ही आत्मा लेकर घूम रहे हैं, अंदर से वो पाप से डूबे हुए हैं और दिन प्रतिदिन पाप करके यीशु मसीह को रोज क्रूस पे लटका देते हैं। हालेलुया। वो कहां किस लाइन में खड़े होंगे? बकरियों की लाइन में खड़े होंगे। ये मसीह होने से हमारे ऊपर ये मोहर नहीं लग जाती कि हम भेड़ों की लाइन में ही खड़े होंगे। अपने चाल चलन से, अपने वचन के हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस बात से कोई निर्धारित कर सकता है कि हम भेड़ों की लाइन में खड़े होंगे कि बकरियों की लाइन में खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो अब्राहम था, ध्यान से सुने, जो अब्राहम था, अब्राहम की जब कोई बच्चा नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था, उस समय जब अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, क्या कहा था कि जो तेरे वंश होगा उस वंश को मैं, तेरे वंश को मैं इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा जिस तरह के तारे गिन। क्या गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन लेगा? समुद्र के किनारे की रेत देख, क्या कोई रेत को गिन लेगा? उसके कण को गिन लेगा? नहीं। लिखा है जिस तरह ये तारे हैं, जिस तरह ये समुद्र की रेत है, उसी प्रकार तेरा वंश होगा, उसे कोई गिन नहीं पाएगा। ध्यान से सुनना, इसमें कितना तगड़ा भेद है, आपको कोई पूछ भी सकता है। तुम्हारा वंश इतना बड़ा होगा कि उसको कोई गिन नहीं पाएगा। अब अगर देखा जाए जो अब्राहम की वंश है वो तो सारे इजराइल में है, और इजराइल की जनसंख्या कितनी है? मैंने अभी खोलकर देखा, यहां बैठकर मैं वही सर्च मार रहा था। इस समय आज से लगभग 10 साल पहले उनकी जनसंख्या जो है सिर्फ और सिर्फ 70 लाख थी। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में मैंने अभी चेक किया 99 लाख और 70 हजार, मतलब कि 1 करोड़ भी नहीं है। कितने? 1 करोड़ भी नहीं है। और हिंदुस्तान की संख्या कितनी है? 150 करोड़ भी प्लस हो चुकी है। तो कितना बड़ा यहाँ पर जनसंख्या है। अब ध्यान से सुने, जो लिखा कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा, तो उसका वंश तो भी नेट में लिखा हुआ है कितना? 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ भी नहीं है, ये तो गिन हो गया भाई। तो परमेश्वर का वचन का क्या? परमेश्वर के वचन का क्या? तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा। समझ आ रहा है किसी को? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा, पर मैंने अभी गिन कर देखा उसमें कि 1 करोड़ भी नहीं है पूरा, वो तो गिन हो गया पूरा। असल में जो परमेश्वर ने कहा उसका अर्थ क्या है? तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा। ध्यान से सुनना, क्या आपका परिवार प्रभु में है? नहीं है, अकेले प्रभु में है। क्या आपके सर्टिफिकेट में, आपके आधार कार्ड में क्रिश्चियन लिखा है? नहीं लिखा है। क्या आप सरकार की नजर में क्रिश्चियन है? नहीं है, पर है आप, क्योंकि आप प्रभु में चल रहे हैं। अब समझ आया कुछ? जितने लोग कागजों में हैं वो तो गिन लिए सरकार ने, जितने लोग कागजों में नहीं हैं उनको कौन गिन पाएगा? क्या किसी के मुंह पर लिखा है कि हम क्रिश्चियन हैं? आज मसीहत को कोई गिन नहीं सकता। प्रभु में कितने लोग हैं गिन नहीं सकता। बाकी लोगों को गिन सकते हैं, बाकी लोगों को गिन सकते हैं। जो मसीह के लोग हैं उनको कोई भी गिन नहीं सकता कि ये लोग हैं कितने असल में। बाकी सारे क्योंकि कागजों में नोट होते हैं, हर एक धर्म के लोग कागजों में नोट हैं। सिर्फ एक मसीहत ऐसी है जो कागजों में सारी शो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके घर में एक बंदा प्रभु में है, 4 बंदे नहीं है प्रभु में। अब वो कल्ला तो अपना क्रिश्चियन लिखवाएगा नहीं आधार कार्ड में, कैसे हो पाएगा भाई? बहुत मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर की नजर में तो अब्राहम का वंश है, वो परमेश्वर की नजर में अब्राहम का ही वंश है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक है अब्राहम का वंश, एक है दूसरे लोग जिसको बकरियां कहा गया है। जो अब्राहम के वंश है वो जाएंगे स्वर्ग में, पर आज इजराइल के लोग जो रियल में अब्राहम के वंश हैं, परमेश्वर की नजर में वो अब्राहम के वंश नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अगर वो अब्राहम के वंश में से नहीं है जैसे आप और मैं, फिर भी परमेश्वर की नजर में वो अब्राहम के वंश में से ही हैं। पर जितने लोग सचमुच अब्राहम के वंश से पैदा हुए हैं पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर इधर से निकाल के उधर डाल देगा उनको, बकरियों वाले में। सबको समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप बाद में पूछना, पता आपको लगना बहुत जरूरी है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैंने किसी विरोधी को देखा था एक पूछते हुए कि कहते हैं कि अब्राहम का वंश, कहते हैं बाइबल गलत है, उसमें लिखा हुआ अब्राहम का वंश जो गिन नहीं होगा। कह रहा क्यों नहीं गिन होता, इजराइल का पूरा देश गिन लो, कितने लोग हैं, गिन तो हो गए। पर ये बात अब शायद यूट्यूब पे पहुंचे तो शायद वो बंदा भी सुने कि अब्राहम के वंश का मतलब क्या है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे, 3:18 पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, चाहे वो अब्राहम का वंश उसका बेटा पोता क्यों ना हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी, लग गया ठप्पा उस पर। कहाँ का? नरक जाने वाला। हाँ जी, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्यों उस पर नरक की मोहर लग गई? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के आया उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनका न्याय यहीं पर हो चुका, वो पक्का नरक जाएंगे, उनके लिए कोई माफी नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है कि परमेश्वर का इनकार कर देना, सबसे बड़ा पाप यही है। क्योंकि जितने भी पाप हम लोगों ने किए प्रभु में आने से पहले, जितने पाप भी हम लोगों ने किए सारे तो माफ हो गए। पर अगर किसी ने कहा कि मैं परमेश्वर को मानूंगा ही नहीं कि वो परमेश्वर, मैं नहीं मानता, क्या उनकी भी माफी हो जाएगी? क्या नरक में जाकर मौका मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, और उनके लिए उनका न्याय हो चुका। एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या भेड़ और बकरियां विश्वासी और अविश्वासी हैं? अभी मैंने बताया था नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अविश्वासियों की लाइन में बहुत सारे विश्वासी भी खड़े होंगे, अविश्वासियों की इस लाइन में बहुत सारे विश्वासी भी खड़े होंगे। इधर से निकल के उधर जाना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत से ज्यादा गिनती में वही होंगे। बकरियां ही क्यों कहा गया है, भेड़ और भेड़िए क्यों नहीं? बाइबल में भेड़ियों का जिक्र है ना, भेड़ की खाल में भेड़िए होंगे। अब भेड़ियों का जिक्र बाइबल में आया हुआ है, तो जहां पर जो बात हम लोग आज पढ़ रहे हैं इनमें ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ है कि राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में भेड़िए होंगे? इसको भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा। राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में भेड़िए होंगे, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लिखा गया है कि राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में बकरियां होंगी? ये भेड़ियों का जिक्र क्यों नहीं आया है? सुने ध्यान से, क्योंकि भेड़ और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। भेड़िए जो होते हैं किसी चरवाहे के अंडर नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेड़ और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। भेड़ें वो है जो चरवाहे का शब्द सुनती हैं, बकरियां वो है जो चरवाहे का शब्द नहीं सुनती हैं। और उनको भेड़िए क्यों नहीं कहा गया इस लाइन वालों को? क्योंकि है तो वो भी परमेश्वर के बनाए हैं पर उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। भेड़ियों का जिक्र नहीं, इसलिए भेड़िया जहां पर लिखा गया है भेड़िए, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पर उनको एक बहरूपिया बताया गया है, बहरूपिया। और रात हम लोगों ने पढ़ा था उनको सलेडा भी बताया गया है पंजाबी की बाइबल में। सलेडा क्या होता है? बहरूपिया। तो यहाँ पर ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि एक लाइन में भेड़े होंगी दूसरी लाइन में सलेडे होंगे, ऐसा तो नहीं है। बस परमेश्वर ने मसीह के विरोधियों को अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे सलेडा, एक कई जगह पर आपको पता कुत्ते भी कहा गया है। लिखा नहीं लिखा है? लिखा नहीं लिखा है? सुअर भी लिखा है, तो ऐसे भी नहीं लिखा है कि एक लाइन में भेड़े होंगी दूसरी लाइन में सुअर होंगे, ऐसे भी नहीं लिखा है। एक भेड़े और बकरियां क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि भेड़े और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। फर्क यह है कि जो भेड़े हैं लिखा हो चरवाहे का शब्द सुनती हैं, बकरियां मुंह चक्के अंदर से मुंह चक्के अंदर। हालेलुया।
जितने लोग भेड़ों को चराते हैं वो चरवाहे टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि जहां जहां चरवाहा जाएगा उसके पीछे भेड़ें अपने आप चली जाती हैं। पर बकरियां उनको डंडा ले लेकर ऐसे करना पड़ता है। क्यों? कोई उधर चली जाती है, कोई उधर चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? ये बात समझ आ रही है जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि भेड़ें और भेड़िए क्यों नहीं लिखा गया, भेड़ें और बकरियां क्यों लिखा गया? बकरियां, भेड़ें और बकरियां दोनों किसी चरवाहे के अंडर होती हैं। उसी प्रकार इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे परमेश्वर के ही हैं, बनाए परमेश्वर नहीं है। पर फर्क यह है कि जो प्रभु में नहीं है या प्रभु में होने के बावजूद भी प्रभु पर नहीं विश्वास करता, उन पर चलता नहीं उसके वचनों पर, वो सारे बकरियों में गिने जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आवाज सुनता है, मेरे पीछे आता है, वही मेरी भेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। क्लियर है सबका? एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 6 का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या तुम नहीं जानते? पौलुस ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से, तुम में से जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है उन सब ने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। कितनी गहरी बात है, कितना ज्यादा ये सीरियस मैटर है कि इंसान जो है वो बपतिस्मा लेने के बावजूद भी परमेश्वर को रोज क्रूस पर चढ़ाता है। क्या परमेश्वर उस समय दुखी नहीं होता होगा? दुखी नहीं होता होगा परमेश्वर कि कहां गया वो वचन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह को, सिर्फ पानी का बपतिस्मा मत समझो उसको, वो यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा है। जिस तरह यीशु मसीह मर गया, जीवित हो गया, उसी प्रकार हम अपने पापों को लेकर मर जाते हैं और एक हमारा नया जन्म हो जाता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ जी, आगे। अब उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, ताकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। उसी प्रकार हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, तो हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। लिखा है नई की सी चाल चले, नए जीवन की सी चाल चले, पुरानी बातों को भूल जाए, पुरानी सृष्टि को उतार कर फेंक दें, नई सृष्टि को ग्रहण कर लें। नया मनुष्य तब आपके अंदर झलकना चाहिए। लोग जब आपको देखते हैं तो आपको देखकर उस परमेश्वर की महिमा करें, ना कि निंदा करें। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 23 का 39 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनें। जो कुकर्मी नहीं लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, सुने क्या लिखा हुआ है, जो कुकर्मी, जो लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ, क्या थे वो? कुकर्मी थे। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, सुने क्या था वो, क्या थे वो? कुकर्मी थे, वो पापी थे, वो डाकू थे, वो चोर थे। लिखा है दो कुकर्मी जो यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, इधर लटकाया गया था, इधर लटकाया गया था, उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अपने आप को ही बचा, मुझे नहीं बचा। किसने कहा? उसमें से एक कुकर्मी ने यीशु मसीह को, क्या तू मसीह नहीं? दोष लगा रहा है यीशु मसीह पर, निंदा कर रहा है। क्या तू मसीह नहीं? अगर मसीह है तो मुझे भी बचा, अपने आप को ही बचा। उसने भी सुना था यीशु मसीह का नाम। उसने कहा होगा कि तू तो मुर्दों को जिंदा करता है, तू तो आंधी तूफान रोकता है, तू तो लंगड़े को चलने की शक्ति देता है, आज तेरी शक्ति कहां गई? हालेलुया। यीशु मसीह की उसने निंदा की। हाँ जी, आगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, इस पर दूसरे ने, राइट साइड वाले ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने कहा कि जो दंड वो पा रहा है यीशु मसीह, वही दंड तू भी पा रहा है, वही दंड मैं भी पा रहा हूं, परंतु हम न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम करप्ट बंदे थे,
हम उस लायक थे कि हमको क्रूस पर मारा जाए, परंतु ये जो बीच में लटकाया गया है ये तो निर्दोष है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, कितनी उसकी बुद्धि लास्ट में खुली उस बंदे की। जो चेले 3 सालों से यीशु मसीह के साथ घूम रहे, 3 साढ़े 3 सालों से यीशु मसीह के साथ घूम रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये उद्धार करता है। अपनी आंखों से उन्होंने देखा कि आंधी तूफान को भी डांटता है, वो भी थम जाते हैं। अपनी आंखों से उन्होंने देखा कि मुर्दा लाजर को 4 दिन बाद जिंदा कर दिया। अपनी आंखों से उन्होंने कितने सारे मुर्दों को जीवित करते देखा। अपनी आंखों से देखा, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मिट्टी से आंखें बना दी बंदे की, अंधे की। हालेलुया। पर वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। परंतु ये जो डाकू था, इन्होंने सिर्फ 3 घंटे लटक कर ही यीशु मसीह के साथ इसने जान लिया कि ये दुनिया का उद्धार करता है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे क्या लिखा है? क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। क्योंकि हम, तू और मैं, अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पापी हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। परंतु इसने तो कोई अनुचित काम किया ही नहीं, कोई पाप तो किया नहीं, कोई बुरा काम तो किया ही नहीं। तब उसने कहा, हे यीशु, उसने क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने मुंह से अंगीकार करें, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो मेरी सुधि लेना। आमीन, आमीन। हाँ जी। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने न्याय किया वहां पर, जैसे सिंहासन पर बैठकर राजा न्याय करता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर न्याय किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और वैसे ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी ये बात है कि यीशु मसीह न्याय वहां पर भी कर रहे थे। बिल्कुल वही सीन था जो अंत के लास्ट में, जब लास्ट जजमेंट होगा, बिल्कुल इसी प्रकार होगा। यीशु मसीह बीच में होंगे, लेफ्ट साइड लोग होंगे, राइट साइड लोग होंगे, लेफ्ट साइड लोग होंगे। राइट साइड वालों को कहेगा चलो स्वर्ग में, और लेफ्ट वालों को कहेगा चलो नरक में। बिल्कुल उसी प्रकार। हालेलुया। अब डाकू का देखो उसका माइंड, उसने कैसे यीशु मसीह का अंगीकार किया। क्या सोचा होगा उस समय कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब सोचो कि उसको कैसे पता चला होगा कि ये प्रभु है, इसका राज्य आएगा। यहाँ पर लोगों को 100 बार समझाना पड़ता कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह का राज्य आएगा। लोगों को समझ नहीं आ रही है, कहने के समझाने के बावजूद नहीं समझ आ रही है। उसको किसी ने सुसमाचार भी नहीं सुनाया था। किस प्रकार उसको पता चल गया कि ये इसका राज्य आएगा? इसीलिए उसने कहा ना, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर के लोग। किस प्रकार एक पर समय हम भी डाकू थे, हम भी मतलब गलत थे। कोई डाकू, कोई चोर, कोई ठग, कोई बेईमान, कोई व्यभिचारी, अलग अलग लोग प्रभु में आज आए हुए हैं। पर वो जो है उसी डाकू के समान होंगे जो राइट साइड वाले अंगीकार करने वाले डाकू वाला डाकू था। उसी प्रकार वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पर जो परमेश्वर की निंदा लास्ट तक करते हैं और अंगीकार नहीं करते, उनका अंत तो फिर कहां पर होगा सबको पता ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्याय के समय में भी 2 लाइनें होंगी, तीसरी कोई लाइन नहीं होगी, तीसरी कोई लाइन नहीं होगी। बहुत से सेवक जो है ना, वो पता क्या कहते समझते, वो समझते हैं कि हमारी अलग से लाइन होगी। जितने लोग सेवक हैं, अलग से लाइन नहीं होगी, लाइनें 2 ही होंगी। एक धर्मियों की लाइन होगी, एक पापियों की लाइन होगी। धर्मियों की लाइन में जितने पक्के मजबूत विश्वासी वो, और सेवक जो सही चल रहे हैं वो सारे उस लाइन में होंगे। और जो सेवक हो के भी वो अन्य जातियों वाला काम है, अंदर से पाप है, वो उधर चले जाएंगे। और बहुत से लोग फिर देखेंगे, आड़ा दौड़ा जाएंगे, ये क्या हो गया। और वो भी कहेगा प्रभु मैंने तेरे नाम से भूत निकाले थे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को इतना निकाला, बीमारों को तेरे नाम से चंगा किया। यीशु मसीह का, मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, कौन है तू भाई? मैं नहीं तुमको जानता हूँ, मेरे सामने से दूर चला जा। पढ़ा ना सबने, मत्ती रचित सुसमाचार 7:21-22 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालेंगे, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3:15 and 16। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 का 15 और 16।
मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर का वर्ड है। परमेश्वर क्या हमें नहीं जानता? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। किस चक्कर में पड़े हैं मसीही लोग? हालेलुया। क्या आप, जब कोई आपके सर के बाल गिन सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने गिने हुए हैं। आपके बाल भी गिने हुए हैं, कितने बाल हैं आपके सर में? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं अच्छी तरह से। हाँ जी, कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। मैं जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, और लोगों की नजर में मसीह है पर अंदर से तू कुछ और ही है। हाँ जी, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू जा ठंडा ही हो जा तो जा गर्म ही हो जा। ठंडा किसको बोलते हैं? जो मर जाता है। हालेलुया। मतलब तू जा तो ठंडा ही हो जा, छोड़कर मुझे नरक ही चुन ला। जा बे ऐसा गर्म हो जा, ऐसा गर्म हो जा जैसा मैं तुमको चाहता हूं। मसीह में तू मजबूत हो जा, स्वर्ग जाने के योग्य हो जा। क्या फायदा अगर ठंडे भी हुए गर्म भी हुए, गुनगुने चलते चलते क्या तीसरी लाइन लग जाएगी गुनगुने लोगों की? एक ठंडों की, एक गर्म की, एक गुनगुनों की लगेगी? नहीं लगेगी। एक गर्म लोगों की मतलब राइट साइड वालों की, स्वर्ग जाने की, बाकी गुनगुने फुनगुने सब इधर जाएंगे। हालेलुया। सब में चले जाएंगे जो ठंडे मिक्स मुक्स हैं सब। हाँ जी, आगे। इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग समझते हैं कि जिनको नहीं क्या कहते, यीशु मसीह क्या हमें मुंह में डाल के घूम रहा है कि यीशु मसीह हमें उगल देगा? क्या यीशु मसीह ने हमें मुंह में डाला है? ओ भाई, यीशु मसीह ने मुंह में नहीं डाला हुआ। यीशु मसीह कह रहा है जब तुम मुझ में हो मैं तुम, हाँ तुम मुझ में बने रहो मैं तुझ में बना रहा हूं। समझ रहे हैं? ना यीशु मसीह को हमने मुंह में डाला हुआ है, ना यीशु मसीह ने हमें मुंह में डाला हुआ है। लिखा है कि जब तुम मुझ में बने रहो मैं तुझ में बना रहूंगा, हम एक ऐसे रहें, ऐसे रहें। पर जब यीशु मसीह कहता है कि जब तुम ना ठंडे ना गर्म हो तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। समझ रहे हैं? ऐसे हो जाऊंगा मतलब कि उगल दूंगा का मतलब यह है कि तुमको मैं, जो तूने मुझे ग्रहण किया मैंने तुम्हें ग्रहण किया, मैं तुमको निकाल दूंगा। ग्रहण किया तो मतलब खाना ही थोड़ी होता है। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह को खा थोड़ी लिया हमने। यीशु मसीह को हमने ग्रहण, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, अंगीकार ग्रहण किया। और यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र ग्रहण कर लिया कि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। और लिखा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, ना ठंडे हैं ना गर्म हैं, तो यीशु मसीह हमको उगल देगा। हालेलुया। भाई उन लोगों पर जो प्रभु में आए तो हैं और वो उगलने के योग्य है। वो यीशु मसीह के ग्रहण के योग्य नहीं, वो उगलने के योग्य है। हाय ऐसे लोगों पर, क्योंकि लोगों के ताने भी यहाँ पर सुन रहे हैं और चले भी नरक में जाके क्या फायदा, क्या मिलेगा? चलना है तो गर्म होके चलो मसीह में। कितने लोग मसीह में गर्म होना चाहते हैं? सोच के देखो, अगर राइट साइड वाला जो डाकू था जो स्वर्ग लोक में गया, जो यीशु मसीह को जिसने अंगीकार कर लिया, अगर हो सकता है वहां पर जाकर क्या माहौल होगा, जब न्याय होगा क्या होगा? अगर आपको मिले, बाई चांस आपको मिल जाए, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं तो उस दिन इतनी तकलीफ में लटक रहा था फिर भी मैंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर बाई चांस ऐसा हो कि वो बंदा मिल जाए वहां पर हमें जब न्याय होगा, तो क्या कहेगा? कहेगा कि मैं वहां पर यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था, मेरे हाथों पैरों में कील भी ठुकी हुई थी और इतनी तकलीफ में था, तो मैंने तो यीशु मसीह का अंगीकार किया नहीं। तुम पर तो इतनी ताड़ना नहीं है लोग, तूने फिर भी इनकार कर दिया। होगा कि नहीं? ऐसे होगी बेइज्जती कि नहीं? इब्रानियों में पत्र निकालेंगे, इब्रानियों 6 का 4 से लेकर 6 तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने एक बार ज्योति, ज्योति क्या होती है? लाइट, लाइट होती है। ज्योति का मतलब लाइट होती है, प्रकाश होता है। लिखा जिन्होंने एक बार ज्योति पा ली, जिन्होंने एक बार प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उस रोशनी को ग्रहण कर लिया, सच्चाई को जान लिया, उन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया। हाँ जी। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। परमेश्वर के उत्तम वचन का, आने वाली चीजों का, स्वर्ग का, स्वर्ग में क्या क्या वस्तुएं होंगी, कितना आनंद आएगा, उन सारी चीजों का स्वाद जो चख चुके हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करके, जैसे आप बैठे हैं, आपको सारा कुछ बता दिया गया स्वर्ग में क्या क्या होगा, क्या क्या आनंद होगा, कितना नजारा होगा।
लिखा ना, वहां पर ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दर्द होगी, ना पीड़ा, कुछ नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यीशु मसीह सबके आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। ये बातें जब आपको बताई गई थी तो क्या आपको स्वर्गीय वरदानों का स्वाद ही चखने को मिल गया? एक फीलिंग आ गई ना कि ऐसा होगा। तो लिखा कि जो इस सारे स्वाद को चख चुके हैं, आगे, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिरा कर या फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वो भटक जाएं, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, सारा कुछ जानने के बावजूद भी अगर कोई भटक जाए तो लिखा है उनका दोबारा लाइन पर आना अनहोना है। इंग्लिश में लिखा है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिसको परमेश्वर के कलाम ने अगर सुधारा है, अगर वो सुधरा हुआ इंसान फिर से बिगड़ जाए तो कौन उसको सुधार सकता है? परमेश्वर के वचन से ऊपर तो दुनिया में कोई वचन ही नहीं है। क्या इसके ऊपर कोई वचन है दुनिया में जो इंसान को सुधार दे? नहीं सुधार सकता है। हाँ जी, आगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि वह लोग परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या यीशु मसीह को मसीही लोग क्रूस पे चढ़ा सकते हैं या दूसरे भी चढ़ा सकते हैं या दोनों चढ़ा सकते हैं? मसीही लोग। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया, यीशु मसीह का पहले ही इनकार कर दिया, उनका तो कन्फर्म है कि नरक की मोहर लग गई, उनका तो न्याय हो चुका। वो यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। पर जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह और उसका बाप बेटे जैसा रिश्ता बन गया, वो अगर दिन प्रतिदिन पाप करता है अपने जीवन में, वो क्रूस पर चढ़ाता है यीशु मसीह को। क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर वो चढ़ाता है जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, और जानने के बावजूद भी अगर पाप करता है तो यीशु मसीह कहता है, बेटा बेटी तूने मुझे आज फिर क्रूस पे चढ़ा दिया। अगले दिन पाप किया, फिर यीशु मसीह कहता है, बेटे आज फिर तूने मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, तुम रोज रोज मुझे क्रूस पे चढ़ाओगे। कितनी दर्द और तकलीफ की बात है कि हम अपने उद्धारकर्ता को जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, हम उसको रोज क्रूस पर चढ़ाए। कितनी हमारे लिए शर्म वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना चाहिए रोज रोज अपने चाल चलन के द्वारा? नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु मसीह का प्रगट होना यहाँ पर हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, पर यीशु मसीह हमारे लिए प्रगट हुआ इस बात पर वो कलंक लगा देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की देह पर, हम लोग क्या है? यीशु मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। और जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह की मसीहत पर कह सकते हैं, यीशु मसीह की देह पर कह सकते हैं, क्या लगता है? कलंक लगता है। बहुत से मसीही लोग हैं जो मसीहत के नाम पर कलंक है। बाइबल ये कहती है मसीहत के नाम पर कलंक है। कई बार कोई इंसान होता है ना, वो उसमें दर्द कोई मतलब तरस नहीं होता है, वो तरस जो रहम करना वो उनके मन में होता नहीं बिल्कुल। मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं इंसानियत के नाम पे तो कलंक है। कहते हैं ना, कहते हैं तेरे को तरस नहीं आया, इंसान के नाम पर तो कलंक है, तो धब्बा है। उसी प्रकार जो इंसान प्रभु यीशु मसीह में होकर उनके वचन पर नहीं चलता और नाना प्रकार के पाप दिन प्रतिदिन रोज करता है, वो परमेश्वर को रोज क्रूस पर चढ़ाता है और यीशु मसीह के नाम पर यानी मसीहत पर कलंक लगाता है। और ऐसे लोगों को माफी का कोई चांस नहीं है। एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों 2:20 और 21 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। सुने ध्यान से, सब अपने मुंह से अंगीकार करें इस बात को। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बोले, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अपने हाथों को उठाकर बोले, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, बोले अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। सब बोले मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
मैं यीशु मसीह के साथ मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हाँ जी। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं अब जो लिखा कि मैं पौलुस कह रहा कि जो मैं अब जीवित हूँ इस विश्वास पर जीवित हूँ, जो विश्वास परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह पर है, इसलिए मैं जीवित हूँ। क्योंकि पौलुस का इस दुनिया से मोह खत्म हो चुका था। उसका एक ही मकसद था, एक ही पर्पस था कि मैं कितने लोगों को मैं बचा लूं, कितने लोगों को मैं नरक से खींचकर स्वर्ग की तरफ लेकर जाऊं। हालेलुया। हाँ जी। जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसने दे दिया? प्रभु यीशु मसीह। क्या किसी पास्टर, किसी सेवक ने अपने आप का बलिदान आपके लिए दिया? किसने दिया बलिदान? प्रभु यीशु मसीह। पौलुस यही कह रहा है कि जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हाँ जी। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराना क्या है? जो परमेश्वर की हुक्म पर नहीं चलते। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया। आप पापी थे ना? मैं भी पापी था। जब हम लोग पापी थे तो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हम पर हुआ। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। परमेश्वर की ऐसी कृपा हम पर हुई कि हम पापियों की लिस्ट में से परमेश्वर ने हमारा नाम काटकर धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया। तो क्या वो जो परमेश्वर ने हम पर कृपा की है, क्या उस कृपा को हम व्यर्थ कर दें? नहीं कर। पौलुस यही कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ जी, आगे। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो प्रभु यीशु मसीह का मरना तो व्यर्थ होता। अगर कोई कहे कि मैं व्यवस्था पूरी करूंगा, मैं दान पुण्य करके, मैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कामों को करके स्वर्ग चला जाऊंगा, यीशु मसीह की मुझे जरूरत नहीं है, फिर तो यीशु मसीह का बलिदान ही व्यर्थ गया। फिर तो यीशु मसीह के बलिदान की जरूरत क्या थी? पर ऐसे नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसानों के किए गए अच्छे काम परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़ों के समान है। लीरा समझते? लीरा जड़ी आंदियां ढेरा रुपया आंदियां, लीरा के समान है। हिंदी में लिखा है कि मैले चिथड़ों के समान है जो इंसान के अच्छे काम किए। जब परमेश्वर में आके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके बाद जब कोई अच्छे काम करता है तब वो सारे काम जो है नोट किए जाते हैं, तब उसका प्रतिफल मिलता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते तब तक आप जितने मर्जी अच्छे काम करते जाओ, जाना नरक में ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा पाप आपने कर दिया। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कि परमेश्वर का इनकार कर देना, कि मैं नहीं मानता परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको लास्ट एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से इस बात को सुनना। जिस दिन आप अपने जीवन में पाप करते हैं उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, और जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं उस दिन आप डाकू बरअब्बा को अपने जीवन में आजाद करते हैं। ध्यान रखिए इस बात पे। आज का डाकू बरअब्बा कौन है? शैतान। उस समय कौन था? फिजिकल डाकू था। आज स्पिरिचुअल डाकू है वो। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने डाकू बरअब्बा को आजाद करवा दिया, उसी प्रकार आज अगर कोई मसीह व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है, यानी कि पाप करता है, जिस समय उसने पाप किया उसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और उसी समय उसके जीवन में डाकू बरअब्बा एंट्री मारता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको किसको समझ में आ रहा है? मत छोड़िए डाकू बरअब्बा को, अपने जीवन में आजाद मत करिए, नहीं तो वो सारा उथल पुथल करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया है वचन। क्लियर सबका? आपको एक एक बात बताई गई है कि गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे गुड क्यों कहा जाता है। यीशु मसीह के बलिदान के समय 3 क्रॉस क्यों थे? यीशु मसीह उस समय न्याय सिंहासन के समान था, जैसे न्याय सिंहासन पर यीशु मसीह होगा। और 2 ही क्यों थे? 3-4 क्यों नहीं थे? क्योंकि परमेश्वर की नजर में 2 कैटेगरी के लोग दुनिया में रहते हैं, एक पापी
एक धर्मी। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रॉस बीच में ही क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा वो बीच में बैठेगा और लेफ्ट साइड और राइट साइड लोग बैठेंगे। एक लाइन लगेगी राइट साइड, एक लाइन लगेगी लेफ्ट साइड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।